हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं, जैसा कि पिछली वीडियो जैसी पढ़ी थी हमने, वो थी बंदरगाह के ऊपर। भारतीय बंदरगाह थे जो पूर्वी तटों पर थे, पश्चिमी तटों पर थे। इस प्रकार से बंदरगाह 12 थे वो हमने क्लियर कर लिए थे। इसके बाद दो केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप है और इसके बाद अंडमान निकोबार। तो इनके में जैसे अंडमान निकोबार में भी एक पोर्ट पाया जाता है तो उसे पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी सीमाएं जल से लगती हैं, इनके बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है उसके बारे में जितना भी है उसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो दो केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, और दूसरा कौन सा है, अंडमान निकोबार। ये दो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो आज इसको हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अंडमान निकोबार को, इसके बाद पढ़ेंगे लक्षद्वीप को। तो पहले अंडमान निकोबार को क्लियर कर लेते हैं। तो अंडमान निकोबार सबसे पहले ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। ऐसे द्वीप समूह बोलते हैं, द्वीप समूह। और सबसे पहले ये देखो कि द्वीप समूह क्या चीज होती है। तो पहले तो देखो द्वीप वो होता है, जैसे आपने देखा होगा नदियों में, समुद्रों में, जैसे पानी के बीचा बीच में जो एक तरह पर्वत सा ऊपर उठा हुआ भाग होता है, चारों ओर पानी रहता है और बीच में पार्ट जो उठ जाता है उसे द्वीप बोलते हैं। ठीक है, और द्वीप समूह जैसे एक बड़ा द्वीप है उस पर छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं तो उसे द्वीप समूह बोलते हैं। ठीक है, तो द्वीप कौन सा है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। अब इसमें देखो, इसमें टोटल छोटे छोटे द्वीप देखे जाए, छोटे छोटे द्वीप, तो छोटे छोटे द्वीप देखे जाए तो 247 इसमें छोटे छोटे द्वीप है, छोटे छोटे। ठीक है, इस द्वीप समूह में पूरे में 247 तो छोटे छोटे हैं। और यदि बड़े देखे जाए तो बड़े 19 बड़े हैं। बड़े द्वीप कितने हैं, 19। ठीक है, यदि इसमें पूछिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे छोटे द्वीपों की संख्या लगभग इस 247 के है। ठीक है, बड़े पूछे जाए तो 19। अब यहाँ अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी चोटी देखी जाए, सबसे बड़ी चोटी, यहाँ सबसे बड़ी चोटी पाई जाती है सैडल पीक। सैडल पीक चोटी पाई जाती है सबसे ऊंची चोटी, सैडल पीक। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी पाई जाती है, सैडल पीक। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 378 मीटर। इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 378 इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब इसे अंडमान निकोबार को एक नाम और दिया गया, एक नाम इसे मरकत द्वीप और बोलते हैं, मरकत द्वीप। तो इसे मरकत द्वीप और बोलते हैं अंडमान निकोबार को। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी में आता है, द्वीप समूह है ये पूरा। इसमें छोटे छोटे 247 द्वीप है और 19 बड़े हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है 738 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं इसमें। अब अंडमान निकोबार, अब इसकी पहले तो देखो कैपिटल, राजधानी। तो इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अब इसके भी जैसे अंडमान निकोबार है तो इसके भी पार्ट है, जैसे उत्तरी अंडमान निकोबार, लघु अंडमान निकोबार और दक्षिणी अंडमान निकोबार। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट कई एग्जामों में हमने देखा है कि ये क्वेश्चन बनता है कि अंडमान निकोबार की कैपिटल या राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है। तो कहां पर स्थित है, ये दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, अंडमान। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में क्वेश्चन बनता है कि पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है। अब एक ही यहाँ पर बनता है, बंदरगाह मिलता है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। और ये जितने केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, पोर्ट ब्लेयर। ये भी कहाँ पड़ता है, दक्षिणी अंडमान में। और दक्षिणी अंडमान की यहाँ पड़ता है दक्षिणी निकोबार। ज्यादातर ऑप्शन में ये मिलेगा दक्षिणी निकोबार। ठीक है, तो यदि पूछे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी निकोबार में। और इसकी राजधानी क्या है अंडमान निकोबार की, तो पोर्ट ब्लेयर। ये कहाँ पड़ती है, दक्षिणी निकोबार में। अब इससे आगे देखते हैं
तो आगे इसमें देखते हैं। अब इसमें एक द्वीप समूह पाया जाता है, द्वीप समूह। अंडमान निकोबार में एक द्वीप समूह में सबसे बड़ा बोल सकते हैं या सबसे उत्तरी, सबसे उत्तरी द्वीप समूह। तो सबसे उत्तरी द्वीप समूह होता है, इसे लैंडफॉल द्वीप समूह बोलते हैं, लैंडफॉल द्वीप समूह। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप समूह कौन सा है, तो ये कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप समूह। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा बोल सकते हैं, ये सबसे उत्तरी द्वीप समूह है। अब इसके बाद देखते हैं एक जलमार्ग पाया जाता है यहीं के बीच में, अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में। म्यांमार, अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में एक जलमार्ग पाया जाता है, कोको जलमार्ग, कोको जलमार्ग। ये कोको जलमार्ग कहाँ है, कोको जलमार्ग ये म्यांमार में पड़ता है। जो अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में ये जलमार्ग स्थित है, इसको अलग करता है, इसको अलग करता है। किस किस को, अंडमान निकोबार और म्यांमार को अलग करता है कौन सा जलमार्ग, कोको जलमार्ग। ये कहाँ पड़ता है, कोको जल संधि ये पड़ती है म्यांमार में, कोको म्यांमार में कोको क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे देखें इसमें अंडमान निकोबार। अब गंगा नदी आपने देखी होगी, गंगा नदी, तो गंगा नदी का जो डेल्टा बनता है, गंगा नदी, गंगा नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं वन, डेल्टा, डेल्टा में एक वन पाए जाते हैं, बहुत ही फेमस है सुंदरवन, सुंदरवन, जैसे सुंदरवन डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूछे तो कहाँ बनते हैं, गंगा नदी के डेल्टा में बनते हैं सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, अब यदि यहाँ से आगे देखा जाए कि अंडमान निकोबार में 3 पाए जाते हैं, जैसे 3 समूह पाए जाते हैं, 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। एक पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, ग्रोव वन। ये एक तो पर्णपाती पाए जाते हैं, एक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन, और एक पाए जाते हैं सदापर्णी वन, सदापर्णी वन। ये 3 वन पाए जाते हैं। इन तीनों वनों का जो संयुक्त संगम होता है वो कहाँ पर होता है, अंडमान निकोबार। ठीक है, तीनों यहाँ पर मिलते हैं, तीनों का संयोजन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, और मैंग्रोव वन का पाए जाते हैं, गंगा नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। ये देखा जाए तो गंगा नदी के डेल्टा में, गंगा नदी के डेल्टा। ठीक है, तो ये गंगा नदी के डेल्टा में मिलते हैं, और इन तीनों का संयोजन कहाँ मिलता है, अंडमान निकोबार में। अब एक नदी है हुगली नदी, इससे आगे देखा जाए तो हुगली नदी, हुगली नदी कहाँ है, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन आएगा कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, तो ये हुगली नदी। अब हुगली नदी के निकट में देखा जाए, निकट में एक 20 किलोमीटर लंबा सागर पाया जाता है पानी में, निकट में 20 किलोमीटर लंबा सागर पाया जाता है। आपने सुना होगा इस सागर को, जो लंबा सागर पाया जाता है इसे गंगा सागर बोलते हैं, इसके निकट में ही इसे बोलते हैं गंगा सागर। आपने सुना होगा ये तीर्थ स्थान वाला जगह है गंगा सागर, काफी लोग यहाँ देखने को भी जाते हैं घूमने गंगा सागर। ठीक है, यहाँ स्नान वगैरह करते हैं। तो ये गंगा सागर कहाँ मिलता है, हुगली नदी के निकट में 20 मीटर लंबा एक सागर है, उसे बोलते हैं गंगा सागर। ठीक है, इससे आगे अब देखा जाए एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा बनता है ब्रह्मपुत्र नदी में। अब आगे देखा जाए इसमें, अब आगे जैसे हमने गंगा सागर देखा था, गंगा सागर कहाँ था, हुगली नदी के मुहाने पर बना था, 20 किलोमीटर लंबा था ये द्वीप, इसमें सागर था, इसमें गंगा सागर पाया था। अब यहाँ पर एक नया पाया गया है द्वीप, न्यू मूर द्वीप, यह अभी देखा गया है फिलहाल में, और ये नया द्वीप वहां पे पाया गया है, ये गंगा सागर में न्यू मूर द्वीप। ठीक है, तो ये पूछा गया हाल ही में गंगा सागर या हुगली नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप देखा गया है, तो न्यू मूर द्वीप। ठीक है, अब ये तो द्वीप से हो गया जो समुद्र में पाए जाते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में देखा जाए तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछे नदी में सबसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, क्वेश्चन ऐसे पूछे तो विश्व
का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो नदी द्वीप पूछा जाए तो यह कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी को मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को मिलता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब इसका नाम देखा जाए तो माजुली, इसका नाम क्या है, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा, ये विश्व का है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली। और विश्व का सबसे छोटा पूछा जाए कौन सी नदी पर, तो ये भी इसी नदी पर है, छोटा, विश्व का सबसे छोटा पूछा जाए तो ये भी कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, यही बनता है, ठीक है। और गंगा नदी के डेल्टा में सुंदरवन पाए जाते हैं, मैंग्रोव सुंदरवन डेल्टा पाए जाते हैं मैंग्रोव पर, ठीक है। अब इससे आगे हम देखते हैं, तो इससे आगे देखा जाए, अब इसमें जो पोर्ट देखा था हमने कौन सा, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट पाया जाता है यहाँ बंदरगाह, कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। ये जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 इस टाइम करंट भारत में, तो सबसे बड़ा है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है सभी महाद्वीप। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, कैपिटल भी पोर्ट ब्लेयर है, और वहां जो बंदरगाह हर वर्ष पाया जाता है उसका भी नाम पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। सभी महाद्वीप, सभी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे बड़ा यही तो मिलता है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है। और यह कहाँ पड़ता है, दक्षिणी निकोबार में पड़ता है, पूछा जाए राजधानी भी कहाँ पड़ती है, दक्षिणी निकोबार में, और बंदरगाह भी कहाँ पड़ता है, दक्षिणी निकोबार में। और इसकी मोस्ट सबसे उत्तरी चोटी कौन सी थी, वो हमने देखी। अब इसके बाद देखा जाए कि एक नेल्लौर शहर है, नेल्लौर शहर देखा जाए, नेल्लौर शहर, तो नेल्लौर शहर के पास श्रीहरिकोटा एक द्वीप पाया जाता है, श्रीहरिकोटा, नेल्लौर में श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा द्वीप पाया जाता है। ये श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर पड़ेगा, ये पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। तो इसी का नेल्लौर एक शहर है, आंध्र प्रदेश का ही एक शहर है, इसमें पाया जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप। तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर पाया जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ एक झील है, इसी में पड़ती है श्रीहरिकोटा द्वीप के अंदर पुलिकट झील, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील कैसे बनी है, पुलिकट झील इसी में बनी है श्रीहरिकोटा द्वीप में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप, जो द्वीप होता है उठी हुई जगह होती है, समुद्र के बीचा बीच में उठी हुई जगह, तो यहाँ एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है, भारत का परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारत का परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आपने देखा होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील को यही पर बनी है, ठीक है, पुलिकट की झील यही मिलती है नेल्लौर में, ठीक है। तो कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से काफी प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जैसे आकाश, चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर जो भी परीक्षे भेजे जाते हैं वो यहीं से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, एक दो और है, ठीक है। अब इससे आगे हम देखें तो आगे देखते हैं, जैसे राम सेतु बोलते हैं अपन, कहाँ पर, ये तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी में मिलता है, ठीक है। तो सेतु समुद्रम परियोजना है, कौन सी है, सेतु समुद्रम परियोजना, ये मन्नार की खाड़ी और पाक को, सेतु समुद्रम परियोजना। तो सेतु समुद्र परियोजना क्या करती है, ये मन्नार की खाड़ी को और पाक जल संधि को जोड़ती है। ये सेतु, ये मन्नार की खाड़ी कहाँ पाई जाती है, श्रीलंका और भारत के मध्य, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहाँ पाक की खाड़ी, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि पाक की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है। तो पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य में पाई जाती है,
क्योंकि कई लोगों को लगता है पाक लिखा है तो पाकिस्तान के मध्य में होगी, लेकिन पाकिस्तान के मध्य में नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में। ठीक है, तो सेतु समुद्रम परियोजना किस किस को जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। और ये क्या है? सेतु समुद्र परियोजना। ठीक है, इस प्रकार इनको जोड़ती है। अब आगे इसमें देखा जाए, इसमें एक द्वीप पाया जाता है, व्हीलर द्वीप। अब यही में बंगाल की खाड़ी में सब चल रहा है, क्योंकि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में ही है, बंगाल की खाड़ी में यही पड़ते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप पाया जाता है, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप यह कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। व्हीलर द्वीप यह पाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में कौन सी नदी पर है? यह ब्राह्मणी नदी पर है, ब्राह्मणी नदी पर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये कौन सी नदी पर? ब्राह्मणी नदी पर। अब यहाँ से भी कई प्रक्षेपास्त्र भेजे जाते हैं, जैसे रॉकेट या कई अनुसंधान केंद्र एक तरह से माना जाए, तो यहाँ इसे एक दूसरा नाम और मिसाइल वगैरह यहाँ से भेजी जाती है। तो यहाँ लिखते हैं मिसाइलों का, मिसाइल है, और रॉकेट वगैरह यहाँ से भेजे जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक दूसरा नाम और भी है, इसे क्या कहते हैं? व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, तो इसका व्हीलर द्वीप का दूसरा नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। ये उड़ीसा की ब्राह्मणी नदी पर है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। मुहाने पर, मुहाना क्या होता है? जहाँ नदी मिलती है जाकर बंगाली खाड़ी में, ऐसा यहाँ से मिसाइलें वगैरह भेजी जाती है, इसलिए इसे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। अब यहाँ से आगे जब देखा जाए तो एक दो और पाए जाते हैं, जैसे और द्वीप पाए जाते हैं, पंबन द्वीप बोलते हैं जैसे, यहाँ पाया जाता है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। ये कहाँ पाया जाता है? बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं पंबन द्वीप। ठीक है, तो पंबन द्वीप बंगाल की खाड़ी में मन्नार की खाड़ी पड़ती है, बंगाल की खाड़ी में ही मन्नार की खाड़ी, अभी मैंने बताया था कहाँ पर पड़ता है, ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, तो पंबन द्वीप कहाँ पर मिलता है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है, तो ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ेगी। ठीक है, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, तो इनके बीच में स्थित है। इसे दूसरा नाम, इसका भी दूसरा नाम है, इसे रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं, रामेश्वर द्वीप, रामेश्वर द्वीप। ये एक तरह से फैक्ट्स के जैसे है, जैसे ये बंगाली खाड़ी में मन्नार की खाड़ी में स्थित है ये पंबन द्वीप, इसे रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, और जो रामेश्वर द्वीप कहते हैं, ऐसे जैसे राम सेतु है ना, तो वो यहीं पे मिलता है। राम सेतु का ये इसी का भाग है, मन्नार की खाड़ी का राम सेतु पुल है, जो पहले आपने सुना होगा कि भगवान राम जब गए थे लंका तो वहां पर बना था। ठीक है, तो राम सेतु इसी का ही भाग है, मन्नार की खाड़ी का। ठीक है, तो ये पंबन द्वीप, रामेश्वर हो गया। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। अब इसमें दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक तो बैरन ज्वालामुखी और एक नारकोंडा ज्वालामुखी। तो यहाँ पर दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ज्वालामुखी। एक तो पाया जाता है बैरन, बैरन ज्वालामुखी, एक नारकोंडा, नारकोंडा ज्वालामुखी। अब ये अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, कोई सक्रिय होता है, कोई प्रसुप्त होता है, कोई अलग तरह के होते हैं विस्तारवादी। तो ये बैरन ज्वालामुखी है ना, तो ये कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो बैरन ज्वालामुखी, बैरन कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडा कैसा है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त क्या होता है? जिसका ज्यादा विस्तार नहीं होता, वहीं की वहीं उठता जाता है, ज्यादा विस्तार नहीं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय जिसका विस्तार होता है। और ये बैरन ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पाया जाता है। ठीक है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडा। इससे क्वेश्चन ऐसे बनते, बैरन 4 ऑप्शन है, 4 दिया होगा ज्वालामुखी, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है? तो बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब ये जितनी जानकारी थी, ये थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में।
क्योंकि मेन पॉइंट पे इसकी सबसे ऊंची चोटी थी सैडल पीक, ठीक है, 734 मीटर ऊंची थी। और इसका जो उत्तरी भाग था, दक्षिणी भाग था, कौन सा भाग था वो देखा। अब इसके बाद एक समुद्री क्षेत्र और लगता है लक्षद्वीप का। तो इसके बाद देखते हैं लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप के बारे में क्या है, सबसे पहले तो इसकी कैपिटल देखो। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कवारत्ती। कवारत्ती। इसकी कैपिटल क्या है, राजधानी। राजधानी क्या है, कवारत्ती। तो लक्षद्वीप की राजधानी देखी जाए तो कवारत्ती इसकी राजधानी। अब इसे भी द्वीप समूह बोलते हैं, द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह, इसमें भी द्वीपों का समूह पाए जाते हैं। कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ समुद्र के बीच में बन गए जैसे द्वीप बोलते हैं, और उनमें भी छोटे छोटे पाए जाते हैं, उन्हें पूरे को द्वीप समूह बोलते हैं। अब इनमें टोटल पूछे, जैसे उसमें थे 246 247 थे, ठीक है। उसके बाद 246 247 थे अंडमान निकोबार में। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ कितने हैं, उसमें से कितने 19 थे। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर टोटल कितने द्वीप पाए जाएंगे, यहाँ पर बनते हैं 36 द्वीप टोटल देखे जाए। उसमें कितने थे, 246 उसमें थे, और बड़े थे 9, ठीक है। अब इसमें टोटल देखे जाए तो 36 इसमें टोटल है, जिसमें से 11 पर लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 11 पर जो लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। 11 द्वीप ऐसे हैं यहाँ पर मनुष्य निवास करता है, ठीक है। निवास स्थान कितने पे, 11 द्वीप समूह पर। टोटल कितने 36। तो 11 पर कितने निवास 11 पे, ठीक है। पूछा जाए तो कितने द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह कितने आते हैं, तो 36। इनमें से 11 पर लोग रहते हैं, यहाँ निवास करते हैं, ठीक है। अब एक द्वीप समूह पाया जाता है आंडेड। आंडेड द्वीप समूह सबसे बड़ा है, आंडेड द्वीप समूह। आंडेड द्वीप समूह, ये आंडेड द्वीप समूह है। ये लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह यही है, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप देखा जाए तो यही है द्वीप समूह का। ये तो पूरा द्वीप समूह है, इसमें छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे द्वीप पाए जाएंगे द्वीप समूह में, ठीक है। उसमें से आंडेड द्वीप समूह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लक्षद्वीप महाद्वीप का, ठीक है। लक्षद्वीप महाद्वीप का सबसे बड़ा आंडेड द्वीप पूछा जाए तो, ठीक है। अब एक पाया जाता है पिटली द्वीप। तो पिटली द्वीप क्या है, पिटली द्वीप पे मनुष्य निवास स्थान नहीं है, ठीक है। एक पाया जाता है, यहाँ देखा जाए पिटली द्वीप। पिटली द्वीप यहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करता, लेकिन एक यहाँ चिड़िया अभ्यारण्य पाया जाता है, पक्षियों का अभ्यारण्य पाया जाता है। मनुष्य यहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करता, यहाँ मनुष्य का निवास स्थान नहीं है, लेकिन ये पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि लक्षद्वीप का ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करता लेकिन पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है, तो कौन सा है, पिटली द्वीप। इंपोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये है, ठीक है। अब एक द्वीप समूह ऐसा भी है द्वीप इसमें जहाँ पर हवाई अड्डा है, ठीक है। एक मात्र है आगाती द्वीप। तो देखा जाए आगाती द्वीप, आगाती द्वीप। तो आगाती द्वीप इन समूह में से एक पाया जाता आगाती द्वीप। आगाती द्वीप ऐसा है, यहाँ पर हवाई अड्डा है, एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा। तो क्वेश्चन बनता है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा है, तो आगाती, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, आंडेड, ठीक है, जहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करते लेकिन पक्षी अभ्यारण्य है, तो कौन सा है, पिटली द्वीप, ठीक है। इसके बाद ये हो गया यहाँ पर। अब इस पे एक यहाँ जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, यहाँ पर एक वो पाई जाती है, जाति पाई जाती है, किसी जाति बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लक्षद्वीप में जात है पाई जाती है, एक ही जाति पाई जाती है लक्षद्वीप। इसे मैं हटा देता हूँ, इसके बाद आगे देखते हैं। और देखा जाए कि लक्षद्वीप द्वीप समूह यहाँ पर ज्यादातर जितनी जातियां रहती हैं मतलब एक ही भाषा बोलती जाती है, यहाँ मलयालम भाषा, मलयालम भाषा। यहाँ पर जहाँ तक सभी द्वीपों पर एक ही भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा, ठीक है। ओनली एक द्वीप है, कौन सा, मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप, तो मिनिकॉय द्वीप पर एक अलग भाषा बोली जाती है, कौन सी, महल भाषा। महल भाषा ज्यादातर पूरे यहाँ पर 36 द्वीप है, 36 में ज्यादातर जहाँ मनुष्य रहते, मानव रहता है, वहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम कहाँ की है, केरल की भाषा है मलयालम,
ठीक है। तो मलयालम भाषा बोली जाती है कहाँ पर बोली जाए, लक्षद्वीप के सभी द्वीप समूह पर, ठीक है, जहाँ जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ मलयालम। लेकिन मिनिकॉय एक ऐसा है, मिनिकॉय कहाँ पड़ता है, मिनिकॉय या लक्षद्वीप में ही पड़ता है। तो मिनिकॉय एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर बोली जाती है महल भाषा, ठीक है। वैसे महल भाषा देखी जाती है ये कहाँ की है, मालदीव। मालदीव एक देश है, भारत का पड़ोसी देश मालदीव। तो मालदीव की भाषा है महल भाषा, ठीक है, उसे मिनिकॉय में बोला जाता है ज्यादातर, ठीक है। अब इससे आगे देखा जाए कि मिनिकॉय एक, जैसे आंडेट पड़ा था सबसे बड़ा था, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा कौन सा द्वीप था, आंडेट। तो आंडेट को मिनिकॉय भी बोलते हैं, मिनिकॉय द्वीप आंडेट को बोलते हैं, ठीक है। आंडेट द्वीप या मिनिकॉय द्वीप, इसका दोनों का यही नाम है, मिनिकॉय द्वीप के नाम से आया है या आंडेट द्वीप। तो इसका कौन सी भाषा बोली जाती है, महल भाषा। महल भाषा कहाँ की है, मालदीव की, ठीक है। तो यह था, जितनी जानकारी थी ये लक्षद्वीप के बारे में थी। अब इसके बाद जो भी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बीच में जो चैनल पाए जाते हैं, चैनल जो पानी की एक दर्रे टाइप होते हैं, इन दोनों को या तो अलग करते हैं या जोड़ते हैं, ठीक है। तो उनको जल्दी जल्दी और देख लेते हैं। इसके बाद अब इनके बीच में जो चैनल पाए जाते हैं, आपने देखा सुना पढ़ा होगा, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है, पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी, ये वगैरह पाए जाते हैं। तो इनको हम और देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल ये इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल किस किस को जोड़ता है या किस किस को अलग करता है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इस प्रकार से और आगे भी ये जैसे ग्रैंड चैनल होता है, ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल है, पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट बोल दो या पाक चैनल बोल दो या पाक दर्रा बोल दो, ठीक है, पाक चैनल बोल दो या पाक की खाड़ी बोल सकते हैं, ठीक है, खाड़ी। और भी है जैसे हुंडन, एक हुंडन, हुंडन की खाड़ी बोलते हैं, जैसे हुंडन पास या दर्रा खाड़ी, ठीक है। अब ये किसी ना किसी को जोड़ते हैं, ये किस किस के मध्य में स्थित है, क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। तो पहला देखा जाए 8 डिग्री चैनल, तो ये 8 डिग्री चैनल आता है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय के मध्य में, ठीक है। तो ये 8 डिग्री चैनल पूछा जाता है, काफी एग्जाम में देखा है कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में। मिनिकॉय कहाँ है, ये लक्षद्वीप का ये शहर है, अभी पढ़ा था इससे पहले मिनिकॉय, और मालदीव एक अलग देश है, ठीक है, इनके बीच में। 9 डिग्री देखा जाए तो 9 डिग्री कहाँ पड़ता है, 9 डिग्री पड़ता है कावरती और मिनिकॉय के बीच में। तो कावरती कहाँ पर है, कावरती अभी देखा लक्षद्वीप की राजधानी है, तो कावरती और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है, मिनिकॉय के मध्य में पाई जाती कावरती, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल पाई जाती छोटा अंडमान, और कार निकोबार के बीच में, कार निकोबार। अभी जैसे मैं बताया था अंडमान निकोबार के कई भाग हैं, जैसे दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी निकोबार, उत्तरी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, ये अलग अलग शहर के नाम या कुछ भी इसके पार्ट है। तो इस प्रकार, ठीक है। 10 डिग्री कौन सा है, छोटा अंडमान और कार निकोबार, ये इम्पोर्टेंट है, 10 वाला और 8 वाला, ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट है, ये 5 वाला, ठीक है। अब ये ग्रैंड वाला देखा जाए तो ये इंडोनेशिया और भारत के बीच में आता है, ग्रैंड चैनल आता है जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है, नेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया और भारत के मध्य, ठीक है। भारत में भी पूछे तो कहाँ है, अंडमान निकोबार, ठीक है, या कार निकोबार या निकोबार, भारत में भी कहाँ पूछे तो निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब इसके बाद पाक चैनल या पाक की खाड़ी, तो ये तो मैंने बताई थी, भारत में भी पूछे तो कौन सा, तमिलनाडु, ठीक है, किससे अलग करता है, श्रीलंका को, ठीक है। अब एक हुंडन की खाड़ी, तो हुंडन की खाड़ी कहाँ है, हुंडन की खाड़ी दक्षिण अंडमान में आती है, दक्षिण अंडमान और दक्षिण अंडमान में आती है, और कहाँ, लघु अंडमान में, ठीक है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान,
लघु अंडमान। ठीक है, तो ये कौन सी है? हुंडन की खाड़ी। ठीक है, हुंडन की खाड़ी कहाँ पे पड़ती है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। इसके बाद एक और है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी तो अभी मैंने पढ़ाई थी। मन्नार की खाड़ी भी कहाँ पर है? ये पाक है वही भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और एक लक्षद्वीप सागर आता है, वो लक्षद्वीप और मालाबार तट के में, उसे भी लिख देते हैं, इंपोर्टेंट है। लक्षद्वीप सागर। तो लक्षद्वीप सागर किस में आता है? लक्षद्वीप और मालाबार तट, वह मालाबार तट के बीच। मालाबार तट कहाँ से था? कन्याकुमारी तक था। ठीक है, कर्नाटक से, मंगलौर से। ठीक है, तो इस प्रकार ये लक्षद्वीप। अब एक 11 डिग्री चैनल और आता है, तो 11 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप के 2 शहर है उनके बीच में। ठीक है, तो एक लक्षद्वीप के मिनिकॉय और एक शहर और है, उसके बीच में 11 डिग्री चैनल आता है। तो ये चैनल तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से बन जाएगा जल संधि या चैनल से कि कौन सा किसको अलग करती है, कौन से किसको जोड़ती है। तो ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 2 द्वीप समूह थे, इम्पोर्टेंट थे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। ठीक है, तो ये आज हमने इनको देखा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नदियां, रिवर्स पढ़ेंगे क्योंकि बंदरगाह हो गए अपने, पहाड़ पठार सब हो गए। इसके बाद नदियां अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो वीडियो को देखते रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।